अवनीरद निंदित कान। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। तो हम लोग श्रीमद् भागवतम के पहला स्कंद में हैं, 7वें अध्याय में। आज श्लोक संख्या 6 से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अनर्थो पशमं साक्षात् भक्ति योगम अदोक्षजे भक्ति योगमुच्यते। लोकस्य जनतो विद्यं चक्रे सत्वत संहितम्। ये सुषमा जायसवाल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। जीव के भौतिक कष्ट जो उसके प्रति अनावश्यक है, भक्ति योग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शांत किए जा सकते हैं, किंतु अधिकांश मनुष्य इसे नहीं जानते। इसीलिए विद्वान शील व्यास देव ने इस वैदिक साहित्य का संकलन किया, जिसका संबंध परम सत्य से है। और एक बार माता जी। जीव के भौतिक कष्ट जो उनके प्रति अनावश्यक है, भक्ति योग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शांत किए जा सकते हैं, किंतु अधिकांश मनुष्य इसे नहीं जानते। इसीलिए विद्वान शील व्यास देव ने इस वैदिक साहित्य का संकलन किया, जिसका संबंध परम सत्य से है। तात्पर्य? शील व्यास देव ने परम पूर्ण भगवान को देखा। इस कथन से यह सुझाव मिलता है कि श्री भगवान की पूर्ण इकाइयों में उनके अंश प्रत्यंश भी सम्मिलित रहते हैं। अतएव उन्होंने उनकी विभिन्न शक्तियों को अर्थात अंतरंगी तथास्थ तथा बहिरंगी शक्तियों को देखा। उन्होंने उनके पूर्ण अंश तथा उनके भी अंशों अर्थात उनके विभिन्न अवतारों को भी देखा, और उन्होंने विशेष रूप से बहिरंगी शक्ति से मोहग्रस्त बद्ध जीवों के अवांछित कष्टों को देखा। अंत में उन्होंने बद्ध जीव के उपचार को भी देखा, जो भक्ति योग है। यह एक महान दिव्य विज्ञान है और परम भगवान के नाम, यश, कीर्ति आदि के श्रवण तथा कीर्तन से प्रारंभ होता है। शुद्ध ईश्वर प्रेम की पुनर्जागृति श्रवण तथा कीर्तन की यांत्रिक पद्धति पर आश्रित नहीं होती, अपितु पूर्ण रूप से केवल श्री भगवान की अहेतु की कृपा पर निर्भर करती है। जब श्री भगवान भक्त के निष्ठापूर्वक प्रयासों से पूर्ण रूप से प्रसन्न होते हैं, तब वे उसे दिव्य प्रेम में सेवा प्रदान कर सकते हैं। लेकिन श्रवण तथा कीर्तन की संस्कृत विधियों से भी भौतिक जगत के व्यर्थ तथा अवांछित दुखों को तुरंत कम किया जा सकता है। भौतिक आसक्ति का इस प्रकार दूर होना दिव्य ज्ञान के विकसित होने की प्रतीक्षा नहीं करता, अपितु ज्ञान परम सत्य की परम अनुभूति के लिए भक्ति में सेवा पर निर्भर होता है। हरे कृष्ण। Such mitigation of material affection does not wait for development of transcendental knowledge. यानी जब समस्या चला जाएगा तभी भक्ति शुरू हो पाएगा, ये डिपेंड नहीं करता है कि समस्या नहीं रहेगा तो भक्ति हो पाएगा, ऐसा नहीं है। Rather, knowledge is dependent on devotional service for the ultimate realization of supreme truth. किसी का कोई प्रश्न है? कोई लाइन समझ में नहीं आ रही? हरे कृष्ण प्रभु जी, इसमें श्री भगवान की पूर्ण इकाई मतलब क्या है इसका? श्री भगवान की पूर्ण इकाई में उनके अंश प्रत्यंश भी सम्मिलित रहते हैं। पूर्ण इकाई मतलब? हाँ, so the complete पूरा भगवान के complete यूनिट लिखा है इंग्लिश में, उसमें भगवान के हाँ जी, उनके जितने भी अवतार हैं क्या? वही नहीं, सिर्फ अवतार नहीं, इसमें लिखा हुआ है तीनों एनर्जी है उसमें।
यानी भगवान के अंतरंग शक्ति, भगवान की तटस्थ शक्ति, बहिरंग शक्ति। अंतरंग शक्ति में क्या क्या आएगा? भगवान के अलग अलग अवतार, जितना भी विष्णु तत्व आएगा, ठीक है श्याम प्रभु। बहिरंग शक्ति में क्या आएगा? जितना भी भगवान के बहिरंग शक्ति माने जड़ जगत का प्रकृति आएगा, दुर्गा देवी आएगा। और तटस्थ शक्ति में कौन आएगा? जीव आएगा। तो पूरा कौन सा रूप होगा प्रभु? सिर्फ यही नहीं, यहाँ ये भी लिखा जा रहा है कि जीवों को जो कष्ट मिल रहा है वो भी दिखाई दिया उनको। तो एवरीथिंग जो भी है सब कुछ व्यासदेव जी ने देखा। ठीक है श्याम प्रभु। यस अशोक प्रभु। बोले प्रभु ये कौन सा रूप देखने से होगा? ये रूप का तो कोई नाम नहीं दिया प्रभु जी, कैसे बताए फिर? जैसे विश्व रूप कंप्लीट जो देखा जाएगा, यहाँ कंप्लीट यूनिट लिखा हुआ है, कंप्लीट यूनिट, इसका नाम तो नहीं दिया है कुछ। यस पिंकी माता जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी यहाँ पर जो यांत्रिक पद्धति दिया हुआ है, सुप्त इस प्रेम की पूर्ण जागृति श्रवण तथा कीर्तन की यांत्रिक पद्धति पर आश्रित नहीं होती। Revival of dormant affection of love and God does not depend on mechanical system of hearing and chanting, but it solely and wholly depends on the causeless mercy of the Lord. यानी श्रवण कीर्तन के ही मोनोटनी, लाइक हम लोग अगर श्रवण और कीर्तन करते रहेंगे तो ही भगवत भक्ति फिर से जागृत होगा, ये डिपेंड नहीं करता है। लेकिन भगवान की कृपा भी दरकार है। यांत्रिक पद्धति माने मैकेनिकली, सोचिए बैठा रहा, डेली क्लास कर रहा हूँ, लेकिन भगवत प्रेम जागृत नहीं हो रहा है, तो उसके लिए भगवान की कृपा भी दरकार है, प्रयास तो दरकार है ही। यही बोला यार, यांत्रिक पद्धति यानी मैकेनिकली। जैसे हम में से कृपा तो भगवान ही देंगे ना वो जी। हाँ हाँ श्याम प्रभु, कृपा तो भगवान ही देंगे ना। वही। हरे कृष्ण प्रभु। Yes. अंतरंगा शक्ति मतलब जैसे आपने बोला अभी, जैसे भगवान के जितने भी अवतार हैं हाँ। वो अंतरंगा शक्ति है। हाँ। और बहिरंगा शक्ति मतलब प्रभु? बहिरंगा शक्ति माने प्रकृति, मतलब दुर्गा आपने देवी। जैसे पहले वो तो ठीक है, और जैसे ये बोला आपने भगवान के अवतार जितने भी हैं, ये तो ठीक है, वैसे बहिरंगा शक्ति में जितना भी कैसे? विष्णु तत्व है वो अंतरंग शक्ति में आता है, जितना भी जीव तत्व है वो तटस्थ शक्ति में आता है। प्रकृति बहिरंगा शक्ति में आती है। एक सेकेंड। नेक्स्ट 7 नंबर श्लोक एदिकेश ना। यस्यं वै श्रूयमानायं कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापः। इस वैदिक साहित्य के श्रवण मात्र से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति की भावना तुरंत अंकुरित होती है, जो शोक मोह तथा भय की अग्नि को तुरंत बुझा देती है। तात्पर्य इंद्रियां तो कई हैं, लेकिन इनमें से कान सर्वाधिक प्रभावशाली है। यह इंद्रिय प्रगाढ़ निद्रा के समय भी कार्य करती है। मनुष्य जागृत रहते हुए शत्रु से अपनी रक्षा कर सकता है, लेकिन निद्राधीन होने पर केवल कान ही रक्षा करते हैं। यहाँ पर जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के संबंध में श्रवण का महत्व बताया गया है, जो है तीनों भौतिक तापों से मुक्ति। प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक क्षण शोक संतप्त रहता है। वह भ्रमक वस्तुओं की मृग मारीचिका के पीछे दौड़ता रहता है और अपनी काल्पनिक शत्रु से सदैव भयभीत रहता है। भौतिक रोग के ये मूलभूत लक्षण हैं। यहाँ पर यह स्पष्ट सुझाव है कि केवल श्रीमद् भागवतम का संदेश सुनने से ही भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्ति उत्पन्न हो जाती है।
और ऐसा होते ही वह भाव रोग से ऐसे होते ही भाव रोग के लक्षण दूर हो जाते हैं। श्री व्यास देव ने परम पूर्ण भगवान को देखा था और इस कथन में स्पष्ट पुष्टि की गई है कि परम पूर्ण भगवान श्री कृष्ण है। आगे भक्ति का सर्वोच्च फल परम भगवान के प्रति सच्चा प्रेम विकसित करना है। प्रेम शब्द प्रायः स्त्री तथा पुरुष के संबंध को व्यक्त करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है, किंतु प्रेम ही एकमात्र ऐसा शब्द है जिससे भगवान श्री कृष्ण तथा जीवों के संबंध को समुचित ढंग से व्यक्त करने हेतु प्रयुक्त किया जा सकता है। श्रीमद् भगवद गीता में जीवों को प्रकृति कहा गया है और संस्कृत में प्रकृति शब्द स्त्रीवाचक है। श्री भगवान को सदैव परम पुरुष या सर्वव्यापी पुरुषवाचक व्यक्तित्व कहा जाता है। अतएव श्री भगवान तथा जीवों के बीच का प्रेम लगभग पुरुष तथा स्त्री के बीच के प्रेम जैसा है। अतएव भगवत प्रेम शब्द अत्यंत उपयुक्त है। नेक्स्ट श्री भगवान की प्रेमा भक्ति। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस यहाँ पर भगवत गीता में जीवों को भी प्रकृति कहा गया। जीवों को भी प्रकृति कहा गया। यस कौन सा श्लोक में? क्या? प्रकृतिम पुरुषम चैव, कौन सा श्लोक है? याद नहीं आ रहा, एक सेकंड देख लेता हूँ। प्रकृतिम पुरुषम चैव, मिल गया। भागवत गीता 13.20 में लिखा हुआ है, प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्धि अनादि उद्भवपि विकारंश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभव। Know that Prakriti, material nature, and Purusha, individual souls, are both beginningless. The material nature is called Maya or Prakriti. Being an energy of Lord, it has existed. Okay. यहाँ तो प्रकृति को दूसरा कुछ बताया गया है, यानी नेचर। एनीवेज हम लोग को देखना पड़ेगा कौन सा श्लोक में प्रकृति को जीवात्मा कहा गया है। और किसी कोई बोलना चाहेंगे कोई श्लोक जिसमें प्रकृति भगवत गीता में आता है? फिर थोड़ा देर आप बोले ना बहिरंगा शक्ति में प्रकृति आता है, तो जीव भी तो बहिरंगा शक्ति में ही तो जीव आएगा। तटस्थ शक्ति में आता है। तटस्थ। ओके, नेक्स्ट पैरा। श्री भगवान की प्रेमा भक्ति श्री भगवान के विषय में श्रवण करने से प्रारंभ होती है। श्री भगवान तथा उनके विषय में सुनी गई विषय वस्तु में कोई अंतर नहीं होता। श्री भगवान सभी प्रकार से पूर्ण हैं और इसलिए उनमें तथा उनके विषय में सुनी गई विषय वस्तु में कोई अंतर नहीं है। अतएव उनके विषय में श्रवण करने का अर्थ है दिव्य शब्द के उच्चारण की प्रक्रिया द्वारा उनसे तुरंत संपर्क होना। और यह दिव्य शब्द ध्वनि इतनी प्रभावशाली होती है कि वह उपयुक्त समस्त भौतिक आसक्तियों को दूर करके तुरंत असर दिखाती है। जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, जीव आत्मा भौतिक संगति के द्वारा एक प्रकार की जटिलता उत्पन्न कर लेता है और भौतिक देह के भ्रमक बंधन को वास्तविक तथ्य के रूप में स्वीकार करने लगता है। ऐसी झूठी जटिलता के कारण ही जीव विभिन्न योनियों में अलग अलग प्रकार से मोहित होते रहते हैं। यहाँ तक कि मनुष्य जीवन की सर्वाधिक विकसित अवस्था में भी वही मोह भ्रम अनेक प्रकार के वादों के रूप में चलता रहता है।
और श्री भगवान के साथ प्रेम में संबंध को विभाजित करता है तथा इस प्रकार मनुष्य मनुष्य के बीच के प्रेम में संबंध भी बढ़ जाते हैं। श्रीमद् भागवतम की कथा सुनने से भौतिकता की या झूठी जटिलता दूर हो जाती है और समाज में वास्तविक शांति का शुभ आरंभ होता है, जिसकी कामना राजनेताओं द्वारा अनेक राजनीतिक परिस्थितियों में बड़ी उत्सुकता से की जाती है। सारे राजनेतागण मनुष्य मनुष्य और राष्ट्र राष्ट्र के बीच शांतिपूर्ण स्थिति की कामना तो करते हैं, लेकिन साथ ही साथ भौतिक प्रभुत्व के प्रति अत्यधिक आसक्त होने के कारण उनमें मोह तथा भय बना रहता है। अतएव राजनेताओं के शांति सम्मेलनों से समाज में शांति स्थापित नहीं की जा सकती। इसकी स्थापना तो श्रीमद् भागवतम में वर्णित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की कथा के श्रवण मात्र से ही की जा सकती है। ये अल्पज्ञ राजनेता भले ही सदियों तक शांति तथा शिखर सम्मेलन क्यों न करते रहे, लेकिन वे इसे प्राप्त करने में विफल ही रहेंगे। जब तक हम भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने विस्मय संबंध को पुनः स्थापित नहीं कर लेते, तब तक शरीर को स्व मानने का मोह भ्रम बना रहेगा और इस प्रकार भय भी बना रहेगा। जहां तक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में श्री कृष्ण की वैधता का प्रश्न है, शास्त्रों में ऐसे सैकड़ों और हजारों अक्षय उत्पन्न उपलब्ध हैं और वृंदावन, नवद्वीप तथा पुरी जैसे विभिन्न स्थानों के भक्तों के निजी अनुभव से सैकड़ों और हजारों प्रमाण मिलते हैं। कुमोदी कोश में भी श्री कृष्ण के पर्यायवाची शब्द के रूप में यशोदा नंदन तथा पर ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जैसे शब्दों का उल्लेख किया गया है। निष्कर्ष यह है कि वैदिक साहित्य श्रीमद् भागवतम के श्रवण मात्र से ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हो जाता है, जिससे मनुष्य सांसारिक दुख, मोह तथा भय को पार करके जीवन की परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है, जिसने वास्तविक रूप में विनीत भाव से श्रीमद् भागवतम का पाठ सुना है, उसके लिए यह व्यवहारिक परीक्षाएं हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु, ये जो लास्ट लाइन है, जिसने वास्तविक रूप में विनीत भाव से श्रीमद् भागवत का पाठ सुना है, उसके लिए ये व्यवहारिक परीक्षाएं हैं। तो ये व्यवहारिक परीक्षाएं मतलब क्या हुआ? These are practical tests for one who has actually given a submissive hearing to the reading of the Bhagavatam. The conclusion is that simply by hearing the Vedic literature, Srimad Bhagavatam, one can have direct connection with Supreme Personality of Godhead. यही है व्यवहारिक परीक्षा। वो भगवान के साथ डायरेक्ट वो संपर्क गठन कर पाएगा, वार्तालाप कर पाएगा, अनुभव कर पाएगा, जो श्रीमद् भागवतम के आश्रय ग्रहण किया है। And thereby one can attain the highest perfection of life. Madhav, mute. And thereby one can attain the highest perfection of life by transcending worldly miseries, illusion and fearfulness. यानी वो व्यक्ति को ये दुनिया से भय हट जाएगा, भय दूर चला जाएगा और दुख, कष्ट सबका निवारण हो जाएगा। यही प्रैक्टिकल टेस्ट है। टेस्ट ना, कैसे टेस्ट, यही इसी से पता चलेगा कि कौन व्यक्ति, जो व्यक्ति अच्छा से श्रवण कर रहा है, उनको ये सब घटेगा उनका जीवन में। 8वां नंबर श्लोक। हरे कृष्णा प्रभु जी, कॉमेडी कोर्स जो लिखा है, कोई मतलब शास्त्र का नाम है? कौमुदी डिक्शनरी। The synonym of Krishna are given as the son of Yashoda and the supreme personality of Godhead. तो ये कोई डिक्शनरी होगा, उसमें जो कृष्ण शब्द का जो अर्थ दिया हुआ है, उसमें लिखा है यशोदा नंदन, यशोदा माँ के पुत्र, ये लिखा हुआ है। कोई डिक्शनरी होगा, कोई शायद वही वैदिक डिक्शनरी होगा। तो उस वैदिक बने बहुत पुरानी डिक्शनरी में भी लिखा हुआ है कृष्ण का
सिनोनिम को हिंदी में क्या बोलता है? एक ही नाम, माने दूसरा एक ही मीनिंग वाला नाम। पर्यायवाची पर्यायवाची तो उसमें लिखा है कृष्ण क्या है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। तो यही बोला जा रहा है कि इतना पुराना ग्रंथ में भी भगवान को, कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम नीलमाधव जल दो तो भाई के, नीलमाधव भाई के जल दो, खबर जल दो भाई के। तो ये भी लिखा है, इतना पुराना डिक्शनरी में लिखा है कि कृष्ण के अगेंस्ट में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। तो इससे पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण ही है, वही बोला जा रहा है, इतना पुराना ग्रंथ में लिखा हुआ है। क्लास 8 नंबर श्लोक। संहितं भगवतीं शासयन्तां कृत्वानुक्रम्य चात्मजम् सुखम अध्यापयम् आशा निवृत्ति निरतं मुनि। श्रीमद् भागवतम का संकलन कर लेने तथा उसे संबोधित करने के पश्चात शील व्यास देव ने इसे अपने पुत्र शील सुखदेव गोस्वामी को सिखाया, जो पूर्व से ही आत्म साक्षात्कार में निरत थे। और एक बार माता जी। श्रीमद् भागवतम का संकलन कर लेने तथा उसे संबोधित करने के पश्चात शील व्यास देव ने इसे अपने पुत्र शील व्यास देव को सिखाया, जो पूर्व से ही आत्म साक्षात्कार में निरत थे। सुखदेव गोस्वामी को सिखाया। तात्पर्य श्रीमद् भागवतम हाँ ओके। तो श्रीमद उन्हीं व्यासदेव निजेर पुत्र सुखदेव गोस्वामी के प्रथमे শোনালেন কি লিখেছে। বাস এটাই বলছে। ইতিমধ্যে নিবৃত্তি মার্গে নিরত ছিলেন, এখানে লেখা আছে যিনি ইতিমধ্যে নিবৃত্তি মার্গে নিরত ছিলেন। হ্যাঁ আচ্ছা, নিবৃত্তি মার্গ মানে না খাবো না, সেলফ রিয়েলাইজেশন মানে অলরেডি সুখদেব গোস্বামী ভগবত স্তরে স্থিত ছিলেন, ওটাই বলা আছে নিবৃত্তি। गर्भ से ही प्रभु, गर्भ से ही थे। यस, মানে একদম জন্ম থেকেই উনি ভগবত ভক্ত ছিলেন। ये प्रवृत्ति मार्ग निवृत्ति मार्ग किसी को याद है? सुमना गौरंगी माता जी। ओके यस। तात्पर्य श्रीमद् भागवतम शील व्यास देव द्वारा ही संकलित ब्रह्म सूत्र का सहज भाष्य है। यह ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र उन लोगों के निमित्त है जो पूर्व से आत्म साक्षात्कार में निरत हैं। श्रीमद् भागवतम इस प्रकार से रचा गया है कि इसकी कथाएं सुनते ही मनुष्य आत्म साक्षात्कार के मार्ग में तुरंत प्रवृत्त हो जाता है। यद्यपि यह मूल रूप से परमहंसों अर्थात आत्म साक्षात्कार में पूर्ण रूप से संलग्न व्यक्तियों के लिए है, लेकिन यह संसारी व्यक्तियों के हृदयों में गहराई तक प्रविष्ट होकर प्रभाव डालता है। सारे संसारी व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, लेकिन ऐसे लोग भी हैं इस वैदिक साहित्य में अपने भव रोगों के निवारक उपचार पाते हैं। शील सुखदेव गोस्वामी जन्म से ही मुक्त जीव थे और उनके पिता ने उन्हें श्रीमद् भागवतम सिखाया। संसारी विद्वानों में श्रीमद् भागवतम के संकलन के काल को लेकर मतभेद है। तथापि श्रीमद् भागवतम के मूल पाठ से यह निश्चित है कि इसका संकलन राजा परीक्षित के तिरोधान के पूर्व और भगवान श्री कृष्ण के प्रयाण के पश्चात हुआ था। जब राजा परीक्षित भारतवर्ष के सम्राट के रूप में राज्य कर रहे थे, तब उन्होंने मूर्तिमंत कली को दंडित किया। प्राधिकृत शास्त्रों तथा ज्योतिष। हरे कृष्णा, एक बार थोड़ा समझ लेते हैं।
कब ये हुआ था, फिर से वो बोलिए। इसको तथापि श्रीमद् भागवतम के मूल पाठ से यह निश्चित है कि इसका संकलन राजा परीक्षित के तिरोधान से पूर्व और भगवान श्री कृष्ण के प्रयाण के पश्चात हुआ था। जब राजा परीक्षित भारतवर्ष के सम्राट के रूप में राज कर रहे थे, तब उन्होंने मूर्तिमंत कली को दंडित किया। प्राधिकृत शास्त्रों तथा ज्योतिष गणना के अनुसार कलयुग अपने 5000वें वर्ष में है। यस प्रभु, आगे पढ़ूं? हाँ। अतः किसी को कोई प्रश्न होने से प्लीज रोकिएगा। यस, आगे पढ़िए। अतः श्रीमद् भागवतम। मूर्तिमंत क्या होता है प्रभु? मूर्तिमंत कली यानी आप लोग को मालूम है ना कि परीक्षित महाराज ने कल ही एक व्यक्ति के रूप में आया था और उनको दंडित किया था सुखदेव महाराज परीक्षित। वही व्यक्ति के रूप में आया, तो वही मूर्तिमान कली वो आएगा, वर्णन आएगा उसका। जैसा आगे। अतः श्रीमद् भागवतम कम से कम 5000 वर्ष पूर्व संकलित हुआ था। महाभारत का संकलन श्रीमद् भागवतम के पूर्व हो चुका था और सारे पुराण महाभारत के पूर्व संकलित हो चुके थे। यह है विभिन्न वैदिक ग्रंथों के संकलन काल का एक आकलन। श्रीमद् भागवतम की रूपरेखा श्री नारद मुनि के निर्देशानुसार विस्तृत व्याख्या से पूर्व ही तैयार हो चुकी थी। श्रीमद् भागवतम निर्वृत्ति मार्ग पर अग्रसर होने का विज्ञान है। श्री नारद मुनि ने प्रवृत्ति मार्ग का तिरस्कार किया था। यह मार्ग समस्त बद्ध जीवों की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। श्रीमद् भागवतम की यस प्रभु जी, यहाँ पे कौन से मार्ग को बोला गया है? That path is the which path? निवृत्ति और प्रवृत्ति? निवृत्ति मार्ग का उल्लेख किया गया है। यानी सुखदेव गोस्वामी के बारे में बताया जा रहा था कि आत्मा साक्षात्कार का पोजीशन में था, जो निवृत्ति मार्ग बोला जाता है। भक्ति मार्ग को निवृत्ति मार्ग बोला जाता है। श्रीमद् भागवतम की विषय वस्तु मानव जाति के भव रोगों का या संसार के तापों को पूर्ण रूप से रोकने का उपचार है। हरे कृष्ण। 9 नंबर श्लोक। सौनक यहाँ पर प्रवृत्ति मार्ग भी है प्रभु। हाँ, तो प्रवृत्ति मार्ग को तो निंदा किया गया है, उल्टा ऑपोजिट को, भोग मार्ग को। 9 नंबर श्लोक। सौनक उवाच सवै निर्वृत्ति निरतः सर्वत्रोपेक्षो मुनि कस्य वा बृहतिम् एतम् आत्मराम समद्भयसत्। सौनक मुनि ने शील सूत गोस्वामी से पूछा। शील सुखदेव गोस्वामी तो पूर्व से ही निर्वृत्ति मार्ग पर चल रहे थे और इस तरह वे अपने आप में प्रसन्न थे, तो फिर उन्होंने ऐसे बृहत साहित्य का अध्ययन करने का कष्ट क्यों उठाया? और एक बार माता जी, कुलचा निकाल, मिठाई का डब्बा निकाल यहाँ से दीजिए। सौनक मुनि ने शील सूत गोस्वामी से पूछा। शील सुखदेव गोस्वामी तो पूर्व से ही निर्वृत्ति मार्ग पर चल रहे थे और इस तरह वे अपने आप में प्रसन्न थे, तो फिर उन्होंने ऐसे बृहत साहित्य का अध्ययन करने का कष्ट क्यों उठाया? तात्पर्य सामान्य लोगों के लिए जीवन की परम सिद्धि भौतिक कार्यकलापों को बंद करके आत्म साक्षात्कार के पथ निर्वृत्ति मार्ग पर स्थित होने में है। जो मनुष्य इंद्रिय भोग में सुख पाते हैं या तो भौतिक शारीरिक कष्ट कल्याण के कार्य में स्थिर हैं, वे कर्मी कहलाते हैं।
ऐसे हजारों तथा लाखों कर्मियों में से कोई एक कर्मी आत्म साक्षात द्वारा आत्मराम बन पाता है। आत्मा का अर्थ स्व तथा आराम का अर्थ है सुख पाना। प्रत्येक व्यक्ति उच्चतम सुख की खोज में लगा हुआ है, लेकिन एक व्यक्ति के लिए इस सुख का मानदंड दूसरे व्यक्ति से अलग हो सकता है। अतएव कर्मियों द्वारा भोगा गया आदर्श सुख आत्मरामों के आदर्श सुख से भिन्न होता है। आत्मराम हर प्रकार से भौतिक भोग के प्रति उदासीन रहते हैं। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने यह अवस्था पूर्व से ही प्राप्त कर ली थी, तो भी उन्होंने इस बृहत श्रीमद् भागवतम ग्रंथ का अध्ययन करने का कष्ट उठाया। इसका अर्थ यह है कि श्रीमद् भागवतम उन आत्मरामों के लिए भी स्नातकोत्तर अध्ययन का विषय है, जिन्होंने समस्त वैदिक ज्ञान का अध्ययन कर लिया हो। हरे कृष्ण। Yes, any question? हरे कृष्णा प्रभु जी। Yes, शशि माता जी। यहाँ पे लिखा हुआ है आत्माराम हर तरह से भौतिक भोग के प्रति अन्य मनस्क रहते हैं। इंडिफरेंट लिखा है। इंडिफरेंट यानी विरक्ति होगा इस प्रसंग में, पर उनको मतलब भौतिक में रुचि नहीं रहता, जो आत्माराम मनस क्या रुचि नहीं रहता। रुचि अच्छा वर्ड यहाँ प्रभु यहाँ उदासीन लिखा हुआ है। आत्माराम हर भौतिक भोग से प्रति उदासीन रहते हैं। ओके, वही मतलब। यस, ओके। आज यहीं तक है। हम लोग काहुत क्विज शुरू कर सकते हैं। अंकित प्रभु जी, आप तो हम लोग उस स्तर तक पहुंचे।